वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया जो है अपने अंदर के प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए या फिर जो भी उसके स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन है उनको बिल्ड करने के लिए या फिर जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल उनको करने के लिए उसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से गेन करता है। ठीक, तो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया की वो मेनली आपको इंक्लूड करता है वाटर जो है आपका एक मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि किसी भी बैक्टीरियल सेल के टोटल वेट का 80 से लेके 90% तक मेंटेन करता है। मतलब कि टोटल वेट जो होता है उसका 80 to 90% आपका वाटर होता है। ये वाटर जो है आपका एक हाईली पोलर कंपाउंड है जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी बैक्टीरियल सेल के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड है आपका कार्बन। तो कार्बन जो है वो मेनली आपको रिक्वायर्ड होता है किसी भी बैक्टीरिया में सेल कंपोनेंट को सिंथेसाइज करने के लिए। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं कार्बन के सोर्स के रूप में और उन बैक्टीरियाज को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। लेकिन कुछ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज़ करते, लेकिन जो कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से गेन करते हैं, मतलब कि यूज़ करते हैं। कार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। थर्ड है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रोजन यूज़ करता है एटमॉस्फेयर से या फिर किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइड्स, अमोनियम सॉल्ट या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एमिनो एसिड्स वगैरह से। ठीक, तो ये नाइट्रोजन जो होता है मेनली आपका जो प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है बैक्टीरिया का, उसका एक मेजर कंपोनेंट होता है। तो इसीलिए बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है बैक्टीरिया को। फोर्थ है आपका सल्फर। बहुत सारे बैक्टीरियल स्पीसीज जो हैं वो सल्फर आपको ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स या फिर एलिमेंटल सल्फर से ऑब्टेन करते हैं। सल्फर जो है वो मेनली आपको हेल्प करता है बैक्टीरिया में एमिनो एसिड्स के सिंथेसिस में। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी मिनरल सॉल्ट्स। बैक्टीरिया को सॉल्ट्स या तो आपको अनायन जैसे कि फॉस्फेट, सल्फेट और कटायन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ये जो होते हैं नॉर्मली आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं या फिर जब बैक्टीरिया का हम किसी कल्चर मीडिया में ग्रोथ कराते हैं तो वहाँ से ये ऑब्टेन कर लेते हैं। सिक्स है आपकी एनर्जी। एनर्जी जो है मेनली बैक्टीरिया को आपको लाइट जो कि सन या लैम्प हो सकता है या फिर कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि शुगर, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा से मिलती है। ठीक, विदाउट एनर्जी कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अगर उन्हें एनर्जी नहीं मिलती है तो उनके अंदर के वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को नहीं मेंटेन कर पाते, नए स्ट्रक्चर्स नहीं बिल्ड कर पाते, प्रोटीन नहीं बनता। तो इससे क्या होता है कि सेल्स जो भी बैक्टीरियल सेल है उसकी ग्रोथ नहीं होगी और वो क्विकली आपको डाई कर जाएगा या तो फिर इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपको बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के लिए, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है वो आपको रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करता है इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, उन्हें हम लिथोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर उनको ऑर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं। लास्ट है आपका बैक्टीरियल विटामिन जिसे कि हम ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। बैक्टीरियल विटामिन आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या फिर रिक्वायर्ड होते हैं आपको बैक्टीरियल स्पीसीज
के लिए। ठीक, ये आपको मेनली इंक्लूड करता है थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एक्सेट्रा। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपको अब जो भी उन्हें विटामिन की ज़रूरत होती है वो कल्चर मीडिया से सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन कुछ अदर स्पीसीज जो होते हैं वो उन विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाते, इसीलिए जो उनकी ग्रोथ है वो आपके विटामिन के एब्सेंस में नहीं हो पाती और उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स में जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं उन्हें लिथोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे इलेक्ट्रॉन के लिए डिपेंडेंट होते हैं उन्हें ऑर्गेनोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये था अबाउट आपका एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हमने देखा कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो बैक्टीरिया की होती है उसके अंदर आता है आपका वाटर, सल्फर, कार्बन, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, मिनरल सॉल्ट्स, ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो अब ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे फिर आपको बैक्टीरिया को या फिर कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनर्जी सोर्स और इलेक्ट्रॉन सोर्स। एनर्जी सोर्स के बेसिस पे दो आपके होते हैं, केमिकल रिएक्शन और सनलाइट। केमिकल रिएक्शंस में आपके कीमोट्रॉप्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें है फर्दर कैटेगराइज किया है इलेक्ट्रॉन सोर्स और कार्बन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स के अंदर आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं, और दूसरे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं उन्हें कीमोऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं उन्हें कीमोलिथोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक, अब है कार्बन सोर्स। जो भी ऑर्गेनिज्म आपको कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं एज अ कार्बन सोर्स उसे कीमोऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें कीमोहेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक, अब सनलाइट पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म को हम फोटोट्रॉप्स बोलते हैं, और इसमें भी आपके दो सोर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स और कार्बन सोर्स। जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो अगर वो जो भी ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे इस इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए डिपेंडेंट होता है उसे फोटोलिथोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक, कार्बन सोर्स जो है, अगर जो ऑर्गेनिज्म है जो कि सनलाइट कैटेगरी के अंदर मतलब कि एज अ सोर्स यूज कर रहा है, वो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कार्बन के लिए डिपेंडेंट होता है तो वो फोटोहेट्रोट्रॉप्स कहलाता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंडेंट होता है तो वो फोटोऑटोट्रॉप्स कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन सोर्स, अगर आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंडेंट कोई ऑर्गेनिज्म है इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो लिथोट्रॉप्स कहलाता है, और अगर वो ऑर्गेनोट्रॉप्स कहलाता है जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए। तो ये था अबाउट आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।